अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। हफीज़ सेंटर में आग लगने का जो मामला था सुबह से लेके अभी तक आप देख रहे थे कि हफीज़ सेंटर में आग लग गई है। वो आग कितनी लगी है, उस पर काबू पा लिया गया है या नहीं, और कितना नुकसान हुआ है, आइए आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी हफीज़ सेंटर में आ गए हैं और जो पैनिक सिचुएशन सुबह से क्रिएट की गई थी, जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी, वैसे यहाँ पे बज़ाहिर तो मुझे देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हकीकत के हफीज़ सेंटर की इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है जी। यूनियन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी सब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछ लेते हैं, बज़ाहिर ये आग जो बताई जा रही थी, जो दिखाई जा रही थी, वो नहीं है यहाँ पे। बाकी इनसे बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सुबह से हमें जो सुनने को मिल रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या डिफरेंट जगहों पे, वो ये देखने को मिल रहा था कि हफीज़ सेंटर में बहुत ज़्यादा आग लग गई है, बहुत नुकसान हो गया है, और आग लगने का नुकसान होने का पता नहीं, पुरानी वीडियोस भी दिखाई जा रही थी, लेकिन असल में हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ और हैं। सेकेंडली जब यहाँ आए हैं तो आगे में देखने को सुनने को मिला है कि हफीज़ सेंटर की अपनी इंतज़ामिया ने या दुकानदारों ने, यूनियन ने काफ़ी हद तक आग पे काबू पा लिया था। इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल, इसमें 100% हकीकत यही है। देखें, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, हफीज़ सेंटर एक बड़ा प्लाजा है, पूरी दुनिया में मशहूर प्लाजा है, जब भी इसकी खबर आती है तो लोग इसको एग्जैजरेट करते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें वाक़या हुआ है ये। आज लाहौर में 130 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब उसकी वजह से हमने तो प्रिकॉशन मेजर्स लेके तमाम जो बिजली के मामला हमने बंद किए हुए थे। 1:30 बजे तक कोई हमारी तरफ से हमने लाइट ऑन नहीं की, लेकिन पीछे से शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसकी वजह से ये आग लगी सारी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है इस वक्त। अच्छा, ज़बरदस्त। सर ये आग एग्जैक्ट लगी कहाँ पे? ये हमारी जो नीचे डीपीज़ है ना, जहाँ पे वापडा की पावर आती है, पार्किंग में जी बिल्कुल, बेसमेंट पार्किंग में, वहाँ पे आग लगी थी। और ये कितनी फैली है, कहाँ तक गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेसमेंट में सिर्फ आग लगी है, कहीं नहीं फैली। कोई दुकान, किसी का 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ। कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम लाख शुक्र अदा करते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जो हमारी जो डीपीज़ हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जला है। वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम चंद दिनों में इसको रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करेगा। दूसरा, कितने हद तक आपने कंट्रोल की थी और कितने हद तक बाद में आगे रेस्क्यू ने करके दिखाया? देखें, हम तो प्लाजो जो हमारे इदारे हैं 11, 22 और जो बाकी इंतजामी इदारे हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बर वक्त हमारी रिक्वेस्ट पे आए। जो बेसिक मामला था वो हमारी अपनी जो इन हाउस हमारे पास जो कैपेसिटी थी उसको हमने यूटिलाइज़ करके आग पे काबू पा लिया। लेकिन फर्दर मेजर्स के लिए हम उनको रिक्वेस्ट की और वो टाइमली आए। पानी मौजूद था, उनकी टीम बड़ी एफिशिएंट थी और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दे के अल्हम्दुलिल्लाह इस आग पे काबू पा लिया टाइमली। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पब्लिक जो है जी वो आपस में ये बातें करी कि जैसे ये हमारे साथ एक शॉपिंग मॉल था बड़ा मशहूर, इसमें हर दूसरे दिन आग लगती होती थी जी, और कहा जाता था कि खुद ही आग लगवा लेते हैं इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए। अब हफीज़ सेंटर के बारे में भी एग्जैक्ट यही अल्फाज कहे जाते हैं कि यहाँ पे हर रोज़ आग लगने के वाक़यात आ रहे होते हैं और यहाँ पे खुद आग लगाई जाती है इंश्योरेंस लेने के लिए, जबकि ऐसा मैं समझता हूँ, आप मेरी बेहतर रहनुमाई कीजिएगा, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो दुकानदार ने सर अपने पैसे रखे हुए हैं, वो इंश्योरेंस उसकी हुई भी नहीं है। अपने मोबाइल रखे हुए हैं, अपने लैपटॉप रखे हुए हैं, उनका अपना इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उसमें इंश्योरेंस वाला कुछ लेना देना नहीं है। इसमें हकीकत है या नहीं? देखिए, पहली बात है कि हफीज़ सेंटर पब्लिक प्लाजा है। ये यूनियन जो है ना, हम सिर्फ कस्टोडियन है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है उसको देखते हैं। तो हर बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है वो इसका स्टेक होल्डर है। खुदा न खास्ता मैं चाहूँगा कि मैं अपनी दुकान में खुद आग लगाऊँ, बिल्कुल नहीं। किसी एक दुकान भी इंश्योरेंस नहीं हुई। इसलिए ये जो है ये सारी गलत बयानी है और ये खामख्याली है और ये एक कह लें डिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कोई प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये सर, यहाँ पे मतलब पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात आग के हो चुके हैं जी, अभी इस दफ़ा फिर हुआ है। ये आग लगती क्यों है, क्या वजह है? मतलब जिस वजह से भी लगती है, आप इसे कंट्रोल एक ही दफ़ा क्यों नहीं कर पा रहे? जी देखें, एक चीज़ याद रखें कि ये हफीज़ सेंटर जो है ना 35 साल पुराना प्लाजा है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो 35 साल पहले प्लान किया गया था वो है। प्लाजे में देखें माशाल्लाह इस वक्त इतनी दुकानें, इतने नए लोग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन उसकी वजह से कहीं थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाती है। वो भी ये जो आग आज की लगी है ना, ये ड्यू टू बारिश है। ये वापडा और वासा की मैं कहूँ नलायकी है, जिसकी वजह से ये भी जवाब दें। इनको भी पूछना चाहिए कि यार इतना बड़ा प्लाजा आके इनको देखना चाहिए कि यहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है। वासा का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया और यहाँ पे पानी खड़ा रहा है, 1-1.5 फुट पानी खड़ा रहा है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है, सब चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसा ये प्रोपेगेंडा नहीं है। इंशाल्लाह जो छोटा मोटा मामला है, इंशाल्लाह इंतज़ामिया हमारी यूनियन
एक्टिवली काम करके इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द इसको हम एक्टिव कर देंगे इंशाल्लाह। जी जी शुक्र अल्लाह। यहाँ पे प्लाजे के अंदर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स वाले कुछ आलात या इक्विपमेंट्स आपने अगर रखे होते हैं, सर आपको पानी तो नहीं चाहिए? मुझे लग रहा है आपको नहीं, ठीक है, पानी चाहिए तो पानी है, पानी भेजिए। अच्छा सर, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हर बिल्डिंग में पहले रखे जाते हैं, सेफ्टी आलात रखे जाते हैं, हमारे हफीज़ सेंटर में मौजूद थे वो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो आज का दिन ये हफीज़ सेंटर में जो आग लगी है, इसमें कंट्रोल करने में मैं समझता हूँ कि इदारों से पहले हमारे ये तमाम इंतज़ामात पूरे थे। आग हमने खुद कंट्रोल किया, हमारे स्टाफ ने सारा इसको काबू डाला इस पे, और ये किसी प्लाजे में इस तरह के इंतज़ामात नहीं आग बुझाने के, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इसके लिए किया हुआ है। ये इसीलिए हम एक बड़े हादसे से बच गए हैं। और आज का जो इसका, क्योंकि मुझे सारा कुछ फ्रेश जो है मैं आपको दे सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, ये आग लगी क्यों। लाइट गई हुई थी, लाइट जब आई, क्योंकि बारिशें हुई हैं आपको पता है ना, तो मेन जो वापडा की वायरिंग थी वो वहाँ से जो आग लगी है, पानी उसके ऊपर था, वो वहीं से आग ने ट्रैवल किया तारों से और वो हमारी डीपी तक आई है। ये इससे पहले भी 2 दफ़ा पिछले दिनों में ये वाक़यात हो चुके हैं। मेरी अपनी दुकान की सारी लाइटें, मेरा एसी, फ्रिज, कंप्यूटर, यूपीएस सब जल गया था पिछले 1 महीने 1.5 महीने, और हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। हम कह चुके हैं, वापडा को कंप्लेन कर चुके हैं, इनके एकदम ना वो हाई वोल्टेज आते हैं, जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ ये साने हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह हम इसके सारे मामलात को क्लियर करने के बाद इसकी तहकीकात भी करवाएंगे। इनिशियली तो इसमें कसूरवार है जो पंजाब गवर्नमेंट है। आप किस महकमे को कसूरवार समझते हैं? वासा को, वापडा को, लेस्को को, किसको कसूरवार समझते हैं? ये जो भी वाक़या हुआ है, हादसा हुआ है, मुतअद्दिद बार हो चुका है, आप किसको कसूरवार समझते हैं? नहीं, ये देखें, बारिशें होती हैं, आग तो अमेरिका और दुबई में भी लग जाती हैं, ठीक है। तो ये आज अब आग लगती है तो वो ना वो किसी इदारे को पूछ के लगती है, ना वहाँ किसी की मैनेजमेंट को, ये होना होता है, हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये है ज़रूर करना चाहिए कि आप जहाँ तक हो सके जो अपना जो है ना चीज़ों के काबू पर आप इंतज़ामात रखें, आपके पास जो है ना आग बुझाने के आलात हों, वो सारा कुछ इंसान के बस में जो कुछ होता है वो हम करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वापडा को कम अज़ कम, मैं किसी और महकमे की बात नहीं, 112 ने हमारे साथ इंतहाई कोऑपरेट किया। बेशक हमने सारा जो है ना पहले इस पर काबू पा लिया था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग आए, इन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ, क्योंकि स्मोक था, इन्होंने हर चीज़ को क्लियर करके तो हमें एनओसी दिया है। क्लियर। आपके पास मोबाइल फ़ोन है जनाब, उसके ऊपर मैसेज आपको मेरे ख्याल से 5-10 दफ़ा ये आ चुका होगा पीडीएमए की जानिब से, एनडीएमए की जानिब से, कि बारिशी हालात हैं, मुल्क में बारिशें ज़्यादा होंगी, ये हो सकता है, वो हो सकता है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वो मैसेज वापडा को नहीं गया होगा, वो मैसेज वासा को नहीं गया होगा। उनको मैसेज के अलावा उनका मॉनिटरिंग सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, ऑलरेडी पता होनी भी चाहिए। हर साल मानसून आता है। वापडा की नाअहली है इसमें, आप अगर नहीं समझते तो वो सर आप, ये आपकी गुडविल है। मेरी नज़र में वापडा की नाअहली है इसमें, कि जब उनको पता था कि बारिशें हो रही हैं, इतना ज़्यादा लोड एक प्लाजे पे है, तो अपने वोल्टेज उन्होंने मेंटेन क्यों नहीं किए? नंबर 1। नंबर 2, ये वासा, अगर आप उनका बजट देखें सर, तो मेरे ख्याल से आपको आज सारी रात नींद नहीं आएगी अगर आपको पता चल जाए कि उनका बजट कितना है। इतने ज़्यादा बजट होने के बावजूद वासा, एक शहर लाहौर, जिसके बारे में हम पूरे पाकिस्तान में कहते हैं लाहौर जैसा कोई शहर नहीं जी, स्वात में सैलाब आ गया, लोग मर गए, लाहौर में पंजाब हुकूमत होती, ये कर देती, वो कर देती, अपना शहर तो संभाला नहीं जा रहा पंजाब हुकूमत से। वासा यहाँ पे पानी निकालने में नाकाम है। पीछे जिस रास्ते से मैं आया हूँ, हर रास्ते में ब्लॉकेज थी क्योंकि पानी खड़ा हुआ था। इसका कसूर दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ आपके प्लाजे में आग लगने का ये है। ये नेचुरल डिज़ास्टर सर जो होते हैं, ठीक है, अल्लाह की तरफ से होते हैं, लिखा होता है, नुकसान हो जाता है, लेकिन उसकी जो वजह है ना सर, वो शैतान बनाता है, और वो शैतान ना अहली से, ना लायकी से हमसे बनवाता है। मैं समझता हूँ आप जो कह रहे हैं किसी हद तक मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आज का जो हमारे जो प्लाजे में जो वाक़या हुआ है ना, इसमें किसी वासा, किसी और महकमे का कोई कसूर नहीं है। ये हाई वोल्टेज है, ये ख़ास जो है ना वापडा और इसका एक्सियन जवाबदेह है। आप उनसे पूछे कि हम पहले, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हम उनको कंप्लेन कर चुके हैं कि यार वोल्टेज मेरे ज़्यादा आते हैं, दुकानों का नुकसान हुआ है पहले भी। ये जिस वक्त ये अपना आग लगने से पहले लाइट ऑफ थी, बिजली गई हुई थी, अचानक जब बिजली आई है उस वक्त ये धमाका हुआ और तारों से जो ना आग ला के आगे ट्रैवल की है।
और इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला का सारा कुछ हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम सारा कुछ जो है कंट्रोल है, हमारा प्लाजा अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। हम जल्दी 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मून भाई आप खैरियत से? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, आप मून भाई मैंने अभी आके देखा है जी, पहले तो आपको मैंने खुद ऑफ कैमरा देखा और उसके बाद ये सबूत जो हमारे लोग हैं उनको दिखाने के लिए मौजूद हैं। ये आपका हाथ भी, ये आपकी शर्ट दोनों तरफ से जली हुई है। और सिर्फ आप नहीं है, यहाँ पे मैंने 2-3 और भी लोग देखे हैं जी जिनके कपड़े इसी तरह के जले हुए थे जी। इसका मतलब ये है कि आग बुझाने में पहले नंबर पे आप लोग खुद गए हैं। देखिए जी, हम इंतज़ामिया का हिस्सा हैं, ठीक है, तो हमारे पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ताजरों का जो यहाँ पे जो सामान पड़ा होता है, ताजरों की जो इमलाक है, हम उसके ज़िम्मेदार हैं पूरे तरीके से। तो जैसे ही मुझे आग का पता चला, मैं फ़ौरी तौर पे जो है वो प्लाजे की तरफ भागा हूँ। तो मेरा घर भी नज़दीक ही है, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा था सड़कों पे, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। लेकिन मैं इसमें सबसे पहले जो जिक्र करूँगा ना कि जैसे ही हमारे यहाँ से बंदे ने 1122 को कॉल किया है, ठीक 6 से 7 मिनट में 1122 का रिस्पॉन्ड हुआ है, ठीक है। उसमें हम जो है समझते हैं कि हमारा ये जो नुकसान अल्लाह पाक ने बचाया। अल्लाह पाक के बाद अगर किसी का इसमें जो है वो अमल दखल है तो वो 1122 का। बेशक ऐसी है जी। रेस्क्यू 1122 वाहिद ऐसा महकमा है जी जो अभी तक पूरे पंजाब में आप कह लें कि जी बेहतरीन काम कर रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। हमारी आपको पता है कि जैसे अक्टूबर 2020 में भी आग लगी थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। वो भी सारी आग हमने अपनी आंखों से देखी थी। ये सामने जो पेस में आग लगी थी, ये भी हमने सारी अपनी आंखों से देखी थी। होता ये है कि जब आग लगती है तो शुरू में रेस्क्यू की गाड़ियाँ 1 या 2 आती हैं, तो लेकिन उतनी देर में आग जो है ना वो ज़्यादा ट्रैवल कर जाती है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन आज जो है ना, जिस तरह हमने प्रोफेशनलिज्म इनका देखा है 1122 का, कि इन्होंने फौरी तौर पे जो अपनी हाई इक्विपमेंट थी ना इनकी, जिसमें इनकी फोम वाली गाड़ी थी, जिस तरह इनकी लिफ्टें वगैरह थी, हालांकि ये वो उनकी बाद में बुलवाते हैं जब आग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने फौरी तौर पे जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे जो है वो उनको अपना कर ली थी, बाहर इस्तेमाल में नहीं आई, लेकिन वो खड़ी रही थी, ठीक है ना, कि अगर स्टैंड बाय पर रही तो वो थोड़ी देर में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वो, क्योंकि आग थोड़ी सी नीचे, वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने थोड़ी देर में जो है ना इसको जाके वो सारे मामले को जो है क्लियर कर लिया था, कंट्रोल में ले लिया था जी। मज़ीद जहाँ पे आग लगी थी कोशिश करेंगे वो जगह भी अगर आपको दिखा सकें जी। और खुशी की बात ये है, आप सबको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मामूली सी आग थी, थोड़ी सी आग थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, काबू पा लिया गया था। और इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 डेज़ हफीज़ सेंटर दोबारा ऑपरेशनल होगा और अब दोबारा पहले की तरह आ सकेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये पूरे कॉरिडोर पे अभी जहाँ मैं फिर रहा हूँ, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है एक दफ़ा कॉर्डन कर दिया गया, बंद कर दिया गया हफीज़ सेंटर, तो कस्टमर भी नहीं है। कस्टमर ना होने की वजह से दुकानदार भी बाहर रिलैक्स खड़े हुए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि किसी दुकान के किसी एक पेपर को भी आग नहीं लगी है। और सर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दुकान के किसी एक पेपर को भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी कि मैंने अभी तक आग लगे हुए नहीं देखा। और मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। कहा यह जा रहा है बेसमेंट में आग लगी थी। बिल्कुल ऐसे जब बेसमेंट में आग लगी थी तो उसी वक्त यूनियन की, क्योंकि टीम यहाँ पे मौजूद होती है 24 घंटे, वो वर्किंग करती है, तो उन्होंने उसको काबू कर लिया उसी वक्त। फिर आपको पता है फायर ब्रिगेड्स वगैरह फौरी तौर पे पहुँच गई, पुलिस आ गई, तो उन्होंने आके फौरी तौर पे उसको जो है ना कवर कर लिया। लेकिन क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत बड़ी है, तो लोग थोड़े से पैनिक हो गए। इशू कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेफ़ है। और वैसे किसी नीचे किसी दुकानदार का बेसमेंट में या किसी का कोई नुकसान भी हुआ? नहीं जी, ऐसा कोई नुकसान नहीं जी। ठीक है, मतलब वैसे भी हादसाती नुकसान भी नहीं हुआ, यानी कि किसी फ़र्द का भी नुकसान नहीं हुआ और माल का भी नुकसान? जी, जानी और माली अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान हुआ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। ये हमारे साथ ये मून भाई हैं, आपको देख रहे हैं, आप इनकी शर्ट देख रहे होंगे जी। सुबह येलो शर्ट पहन के आए थे, या सॉरी पीच कलर की शर्ट पहन के आए थे, अब वो काली हो गई है। जगह जगह आके दबे हैं। घर जाके भाभी से जो इनको डांट पड़ेगी वो तो अलग है, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पे बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जी हफीज़ सेंटर को कंट्रोल। जी बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने बिल्कुल कंट्रोल किया और इन्होंने एफ़र्ट्स की, इनकी पूरी टीम ने बड़ी एफ़र्ट्स की, इदारों ने बहुत एफ़र्ट्स की। यूनियन के साथ इदारे भी प्रॉपर खड़े थे, यूनियन भी शाना बशाना खड़ी थी, जिस वजह से इन्होंने सारी चीज़ों को प्रॉपरली, फायर ब्रिगेड और पुलिस। ठीक है, चलिए पुलिस को भी शामिल कर लेते हैं। वैसे चले कर लेते हैं पुलिस को भी शामिल। असल काम था वापडा, लेस्को वगैरह, जिनकी वजह से आग लगी है। वासा, जिन्होंने पानी शानी कंट्रोल करना होता है, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस है? नहीं, हमारे पास तो भी फायर ब्रिगेड ही है यहाँ पे।
चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मजीद कुछ दुकानदारों से, कुछ शहरियों से, कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। आप क्या करते हैं सर? नहीं, मेरी मोबाइल की शॉप है कॉर्नर पे। अच्छा, कॉर्नर पे जी। ओपन है? नहीं, अभी तो क्लोज़ है। अच्छा जी। नहीं, वैसे प्रॉपर शॉप है या ओपन स्टॉल वगैरह है? नहीं, प्रॉपर शॉप है जी। बचत होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आग जो सोशल मीडिया पे हमने सुना था, वो तो सुना था सुबह से लेकर अब तक कि बहुत ज़्यादा आग लग गई है, वी सेंटर जल गया सारा, ये हो गया, वो हो गया। आए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अफवाहें फैलाने वाले बहुत होते हैं, लोग साजिशें करते हैं, ये गलत बात है। एक आग तो ऑब्वियसली लगी थी, लेकिन उस पर अर्जेंटली इन्होंने कंट्रोल कर लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ है हमारी ये जो यूनियन है और उसके साथ मिले जो इदारे, ये 1122 रेस्क्यू, इन्होंने उसी टाइम कंट्रोल कर लिया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वी आर सेफ़, हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। दूसरा सर, मुझे ये बताएं कितनी देर आग रही है, कितने मिनट या कितने घंटे या कितनी देर आग रही है? आग जो है ना, उसको मेरा ख्याल है 1 घंटे में इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। बाद में सिर्फ जी जो धुआं था ना, वही उठ रहा था ऊपर की तरफ, जो आग घंटे के अंदर अंदर कंट्रोल। जी कंट्रोल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा आपको लगता है कि ये देखें, ये जो वायरिंग का निज़ाम है, जगह जगह जो जाल बने हुए हैं तारों के, जो इसके ऊपर भी बना होगा, इसकी वजह से भी आग लगती है? वैसे शॉर्ट सर्किट जो मोस्टली मैंने देखा है ना, इन तारों की वजह से नहीं हुआ, बट जो बोर्ड वगैरह मेन जहाँ पे हब होती हैं वहाँ पे चांसेस होते हैं। ये बाहर तारों से कभी नहीं हुआ जी। वैसे इस सिस्टम को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, इंशाल्लाह हम करेंगे जी। ऑब्वियसली बेसिक एसओपीज तो देखें ना, गवर्नमेंट की ये है ना, हम जो आप बिजली का बिल दे रहे हैं जी, आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, हम सारे बिजली का बिल दे रहे हैं। उसके ऊपर अगर लेट सपोज 10,000 रुपया बिल है तो 20,000 रुपया 15,000 हम टैक्स दे रहे हैं, बिल से भी ज़्यादा। वो टैक्स हम किस लिए दे रहे हैं कि हमें ये सारी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए जी। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है, हम अब इस तरह का तारों का जाल बन जाता है या हमारी कमज़ोरी हो जाती है बिजली के कनेक्शन की, तो वापडा जो है उसका ही काम है, मतलब वो हमसे पैसे ले रहे हैं जी, हमसे टैक्स ले रहे हैं कि वो आगे हमें ये सहूलत दें। इतना उनको ना ताउन करना चाहिए, बट मैंने मतलब अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहा हूँ कि वापडा में भी मुझे ना इतना वो पढ़े लिखे लोग नज़र नहीं आए कि जो इन चीज़ों पे फोकस कर सकें। सारी बात फोकस की है ना, उनका ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। तो ऑलरेडी आपको पता है निज़ाम जो है करप्ट है। वापडा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पथेटिक और करप्ट इदारा जो है वो नोबडी इज़ हैप्पी विद देम, यू नो। सिवाय उनके अपने जिनको फ्री यूनिट्स वगैरह मिल रहे हैं, बस वही सेटिस्फाइड हैं, बाकी गरीब आदमी तो पिस जाता है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, उनके अपने लोग जिनको फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं, उनके अलावा कोई भी इनसे खुश नहीं है। खैर चलें जी, नाइस टू मीट यू। वालेकुम सलाम। खैरियत से भाईजान? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप इधर क्या करते हैं सर? मेरी फीस सेंटर ये शॉप है, साफ पीछे वाली शॉप है। अच्छा माशाल्लाह, बचत हो गई? हाँ जी, बचत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, बचत होगी। मैंने तो सुना है बड़ी आग शाग लग गई थी जी। सर इतनी आग नहीं जितनी भड़काई गई है, काबू पा लिया गया है, अल्लाह का शुक्र है जी। वजह क्या बनती है सर? हर दफ़ा आग लग जाती है, पहले भी लगी है, उससे पहले भी लगी है। इस बात जो मेरे हिसाब से रीज़न है वो बारिश की वजह से हुआ है, ये तो कुदरती आफत है जी। उस पर बस अब तो हमारे जो मेन ट्रांसफार्मर वो भी बाहर ही हैं, वो भी अंदर नहीं है, तो वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक छोटी सी बात कहूँ, ये इधर एक प्लाजा है जी जहाँ का शोरूम है नीचे, वहाँ पे क्यों नहीं कुदरती आफत आती? बस अब ये नहीं, असल में हमारा प्लाजा भी तो पुराना काफ़ी बना हुआ है ना, इसमें अभी तारों के भी जो कनेक्शन देखें तो वो भी ज़रा उलझे हुए हैं। अब इससे जो आग लगी, इससे हमें ये भी नहीं चाहिए था, उसको भी हमने ठीक करना है। जैसे ऊपर लगी थी, ऊपर मेंटेनेंस कर ली है, वो जब तरतीब से आएंगे इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। बिजली के बिल कम हो जाएंगे, लाइन लॉस कम हो जाएगा, ये निज़ाम थोड़ा सा सही हो जाए ना सर, उसके बहुत फायदे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। इसके ऊपर जरूर मैं बल्कि यूनियन से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तो काम हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो इसके ऊपर तवज्जो देके एज सून एज पॉसिबल ये काम। हाँ जी, मैं भी यही समझता हूँ, सबसे पहले यही होना चाहिए आप लोग, क्योंकि ये मेन रीज़न ही यही है। शॉर्ट सर्किट हुआ है, तारें उलझी पड़ी थी, उसकी वजह से वो काम कमज़ोर हो गई होती हैं, उलझी पड़ी होती हैं, इसके शॉर्ट सर्किट हो जाता है। खैर अल्लाह खैर करे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हज़रत? जी जी, अल्लाह का आपने भी आग शाग बुझाई है? बस हम भी अपने इधर ही, मैं सबसे पहले आया हुआ था। जब मैं बाहर निकला हूँ ना, तो बाहर वाला ट्रांसफार्मर जो है ना, उसमें स्पार्क हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और बेसमेंट में एकदम से जो है ना, बेसमेंट में एकदम से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। मैं कहा यार बाहर स्पार्क हुआ है, नीचे क्यों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो पार्किंग वाला एरिया है। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि नीचे आग लग गई है।
जब नीचे आग लगी, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद था, पानी जो है ना बाहर इतना अभी भी आप जाएंगे ना जो हमारी नीचे पार्किंग वाली जगह ना, उधर आपको अभी भी पानी बाहर खड़ा नज़र आएगा आपको। जी भी पानी फुल भरा हुआ है। हम ये देखें कपड़े हमारे पूरे इधर तक गीले। हमें नमाज़ पढ़ने का जो है ना, नमाज़ पढ़ते हुए हमें पता चल रहा था कि यार हम इतने कपड़े धोने पड़ने हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है। ये वो पानी नीचे चला गया, पानी नीचे गया तो नीचे जाकर एक ट्रांसफार्मर पड़ा, उसके ऊपर मेरा शायद वो उधर पानी पहुँच गया। जब नीचे पीछे से लाइट ऑन हुई है ना, सबसे पहले नीचे से स्पार्क हुआ, नीचे से स्पार्क हुआ तो बाहर स्पार्क हुआ है। जब स्पार्क हुआ तो फिर आग एकदम। अभी तो देखें, मेरी बात सुने, पीछे से शायद बिजली बंद कर दी गई हो, फिर भी खुदा ना खासा देखें, मेरी बात सुने, कोई भी और वजह हो सकती है जिसकी वजह से दीवार में या किसी चीज़ में करंट है और उस पानी में चला जाए। कितनी जाने जा सकती है? हाँ, मसला ये है कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें जो ना प्लाजे की वायरिंग ठीक करनी चाहिए। कोई भी काम, सब काम, क्योंकि 3-4 दफ़ा 2-3 दफ़ा तो हो चुका है। और बेहतरीन हालित का ये है कि हम दूसरे प्लाजों में जाते हैं, हम देखते हैं इतनी मोटी वायरिंग डाली हुई है उन्होंने, एक ही वायर चल रही है, उसको काबू करना आसान होता है। अब के इधर ऐसे लगता है जैसे जाल है वायरों का। हमें चाहिए कि सबसे पहले हम सब कामों को पशे पुष्ट डाल के ना, सबसे पहले हम अपने प्लाजे की वायरिंग ठीक करें, ताकि एक ही वायर हो और एक ही कनेक्शन सारी सब तरफ जाए। पहले इन्हों चाहिए कि मोटी वायर का इस्तेमाल करें और पूरे प्लाजे में वायरिंग करें, और हर इतवार वाले दिन जो है ना वो पुरानी उनके कनेक्शन दे, जो नई वायर डालेंगे मोटी है कि जो होता है, देखा इतनी मोटी वायर डली हुई है जिसमें से तारें निकलती, ज़्यादा कनेक्शन निकल आते हैं, वो सारी दुकानों को कनेक्शन दे। जब ये सारी दुकानों को कनेक्शन और पुरानी सारी वायरें उतार दें। बहुत ज़्यादा लोड है सर, हर दुकान में 2-2 AC हैं, काफ़ी सारी लाइटें हैं, बेशुमार लाइट्स हैं, और भी पता नहीं क्या क्या तरह रिपेयरिंग लैब्स हैं हर जगह, तो उनका भी सामान बड़ा होता होगा जी हैवी। तो ये वायरिंग मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहले तो इन्हें चाहिए कि पुरानी वायरिंग जितनी भी है ना, इन्हें सारी निकाल दें। लेकिन सबसे पहले वायरिंग नहीं डालें। जो जैसे कि तारें आज प्लाजे में जाते हैं, हम देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि यार प्लाजे में इतनी अच्छी वायरिंग हुई होती है कि उन्होंने अपनी सेफ साइड रखी हुई है। और हमें भी चाहिए कि सब काम छोड़ के सबसे पहले प्लाजे की जो वायरिंग है ना, वो एक ही वायर पे करें, एक ही वायर पे जब चलेगी, उसके बाद जब प्लाजो को कनेक्शन मिल जाएंगे तो पुरानी सारी वायरिंग निकाल दें। तो जब पुरानी वायरिंग निकल जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे हादसे नहीं होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको तारें दिखाई दे रही हैं जी, ये पुरानी भी हैं, देखने में ज़ाहिर साफ़ पता चल रहा है जी, और जोड़ वगैरह लगा के जगह जगह उसको टाई करके जो है जी तारों को ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये हर जगह मामला आते हैं। ये दोनों तरफ मेरे जो आपको बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे भी यही है। थोड़ा सा ये सनी भाई ऊपर पैन कीजिएगा जी ज़रा, ये ऊपर दिखाएं जी, ये ऊपर एक स्पाइडर वेब बना हुआ है जी, ये जाल बना हुआ है जी, ये भी तारों की वजह से बना हुआ है। तो ये वो मसला है जी जो दुकानदार, शहरी या मैं, हम सब जिक्र कर रहे हैं कि ये सॉर्ट होना चाहिए। मून भाई, ये एक देरीना मसला है बड़ा। अच्छा, मुझे अभी याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले तो ये बहुत बुरा हुआ करता था, अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी वर्स्ट है। ये इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं यूनियन की जा रही? अच्छा भाईजान, इस तरह है कि मैं आपको ना याद करवाता चलूँ कि ये प्लाजा 90s में बना हुआ है, ठीक है जी। तो इतना पुराना प्लाजा है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको अपनी मदद आपके तहत काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ है। आपको याद है कि 2020 की जो आग लगी थी, उसमें हमारा टोटल जो है ना वो सारा कुछ कोलैप्स हो गया था, ठीक है जी। उसमें वायरिंग भी सारी ख़त्म हो गई थी, उसमें जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा डैमेज हो गया था 50% जो है। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जो है वो हमें यूनियन मिली थी यहाँ पे, तो अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी मदद आपके तहत, इदारों की ज़ाहिरी बात है मुआवनत तो साथ होती है, तो हमने इसमें जो है ना वो काफ़ी हद तक काम किया है। अब जो है ना इसके टोटल 6 फ्लोर है, एक बेसमेंट है, एक ग्राउंड है, 4 फ्लोर ऊपर है। हमने ऊपर से वायरिंग का काम शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा अभी कि चौथे फ्लोर से हमने वायरिंग का काम शुरू किया है, चौथे से तीसरे पे दूसरे तक हमारी वो 3 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे ग्राउंड पे और बेसमेंट में अब हम आ रहे हैं। उसके बाद जो है ना वो हमारी 15 दिन पहले भी रेस्क्यू के साथ मीटिंग हुई है। आपको पता है कि हर प्लाजे में वो चेक एंड बैलेंस होता है इदारों की तरफ से, जो है ना वो इदारे हमारे पास आते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, यानी कि नहीं आते। वो 112 से हमने जो है ना प्रॉपर जो उनकी वो ड्रिल होती है, प्रैक्टिस वगैरह, अपने सिक्योरिटी को भी प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। उसमें हमारे इलेक्ट्रीशियन भी थे, स्टाफ भी था। वो उसका ये फ़ायदा हुआ है कि आज जिस तरह ये आग लगी है, ठीक है, या थोड़ी बहुत आग जो लगती है ना, तो हमारे जो वर्कर्स होते हैं, हमारा जो स्टाफ होता है या जो सिक्योरिटी होती है, वो उसमें काफ़ी हद तक खुद भी काबू पा लेते हैं, ठीक है ना।
लेकिन वो ये होता है कि फिर लेकिन इदारे की ज़ाहिर बात है ज़रूरत पड़ती है। एक इदारा है जी सिविल डिफेंस, जिसका नाम मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनका काम क्या है ये काफ़ी लोगों को ही नहीं पता होगा। आप चूँकि रेलेवेंट फील्ड में हैं, यूनियन में, आपको शायद पता होगा, मैं एक फील्ड में हूँ, मुझे शायद पता होगा, लेकिन उन्हें काम करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। आपने देखा है? देखें जी, सिविल डिफेंस वाले हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो एक नोटिस सा लाते हैं कि जी ये चीज़ें आपकी जो है ना इसमें प्रॉब्लम है, तो वो हम उनमें जो है ना वो कोशिश कर लेते हैं कि उसको बेहतरी कर देते हैं, फिर हम वो बेहतर करके उसको उनका जवाब अपना दाखिल करवाते हैं। तो ऑलरेडी हम इदारों के साथ जो है वो राब्ते में होते हैं। हाँ जी। सिविल डिफेंस के अलावा यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया का भी एक रोल बनता है। एसी साहब ने चक्कर लगाया जी? एसी साहब हमारे प्लाजे में तो नहीं आए, लेकिन बाहर आते रहते हैं। ये हमने असल में ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये जिससे आपको पता है आज बारिश हुई है, बल्कि बारिश का सीज़न चल रहा है, ये हमारे जो बाहर सीवरेज का सिस्टम है ना, बेसिकली वो है थोड़ा सा ऊंचा। अब वो प्लाजे की जो पानी है ना वो बाहर उस तक जाता नहीं है, वो जब तक बारिश होती रहती है। वो जब बारिश ख़त्म होती है उनका वो फिर सिस्टम चलाते हैं, मैनुअली वो निकालते हैं, फिर हमारा पानी आगे जाता है। अब जिस तरह आज भी आपको लोगों ने बताया कि जो अर्ली आए हुए थे कि पानी जो है वो बाहर निकला नहीं है, पानी वो नीचे जाता रहा, बल्कि बाहर सड़क भर गई थी पानी की वजह से, तो वो पानी सारा नीचे जाता रहा, जिसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम आ गई है। अब पीछे तो इन्होंने एक पाइप शेप डाल दी है कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ, ये पीछे इलाके जो हैं इन्होंने उसमें तो बेहतरी की है, लेकिन इधर जो है ना वो अभी तक वो जो सीवरेज वाला निज़ाम है ना वो पुराना ही चल रहा है, ठीक है ना, उसमें बेहतरी का जो है ना वो काफ़ी मामला अभी गुंजाइश है इसमें। और उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बेहतरी होनी चाहिए। ये पंजाब में एक वाहिद लाहौर है जी हमारे पास, जिसको लेके हम बहुत बड़ी बड़ी फड़े मारते हैं जी कि लाहौर में हमने ये कंट्रोल कर लिया, लाहौर में हमने वो कंट्रोल कर लिया, लाहौर इस लिहाज से बेहतर कर दिया, उस लिहाज से बेहतर कर दिया। एक लाहौर को बेहतर करने से पूरे पंजाब का क्रेडिट ले जाते हैं, बाकी सूबों से अपने आप को बेहतर समझते हैं। लेकिन अगर बाकी सूबों वालों को पता चल जाए, आज का हमारा ये शो देख लें या वैसे पता चल जाए लाहौर में आके कि इनसे एक बारिश कंट्रोल नहीं की जा रही है, तो मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा, आपकी ये सारी तशहीर, आपके ये सारे काम, आपकी ये सारी गुडविल ज़ाया हो जाएगी। हम जो लाहौर से मोहब्बत करते हैं और हर जगह बैठ के लाहौर की ख़ास बातें बताते हैं जी, लाहौर की तारीफ़ें करते हैं, हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। तो थोड़ी सी अपने लाहौर पे तवज्जो दें। बारिश होती है, हर दफ़ा होती है जी, उसके निकासी आब के सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जितनी नई सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे निकासी आब का कोई सिस्टम ही नहीं है जी। उन इंजीनियर्स से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि क्यों नहीं यहाँ पे था, वासा से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि पानी क्यों नहीं टाइमली निकला, ये बहुत ज़रूरी है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हम नीचे जहाँ पे आग लगी थी बेसमेंट में आ गए हैं। आपको ये थोड़ा सा स्मोक अभी भी दिखाई दे रहा होगा जी, क्लैरिटी नहीं होगी, विजिबिलिटी नहीं होगी। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे आग लगी थी और बुझा दी गई है। नीचे सनी भाई पैन करके ज़रा दिखाइएगा, ताहिर सनी साहब हमारे कैमरामैन बहुत अच्छे भाई हैं हमारे साथ। ये आपको नीचे जो सारी दिखाई दे रही है आग बुझाई गई है। ये जो आगे पानी दिखाई दे रहा है, ये जो बारिश का पानी है उसके साथ रेस्क्यू 1112 ने जो आग बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल किया था, वो ये दोनों पानी मिक्स होकर यहाँ पे पानी जमा हो गए हैं। जो आपको मुझे पूरे शहर लाहौर को बताया गया था कि नुकसान हो गया है, आग लगी और बहुत कुछ हो गया, मैं अगेन दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे आग लगी थी। एग्जैक्ट वो सामने डीबी में आग लगी थी। ये मेरे ऊपर की छत आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, प्लास्टिक क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, यानी कि आग पे काबू पा लिया गया था, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। मून भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, मैं अभी जब आप मुझे ऊपर ज़ुबानी बता रहे थे तो मुझे लगा था कि शायद आपने इससे ज़्यादा बड़ी आग देखी होगी, ये आग मामूली होगी इसलिए आप इसे मामूली कह रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वाक़यातन इतनी मामूली थी और इस पर काबू पा लिया गया फ़ौरन इनिशियली कि उसका नुकसान कोई नहीं हुआ। ये यहाँ पे तो सब कुछ एज इट इज़ सही सलामत है माशाल्लाह। देखें जी, ये आपने मौके पे देख लिया है कि ये सामने हमारी डीपीज़ हैं जहाँ पे आग लगी है, और उस वक्त यहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क हुई थी क्योंकि प्लाजा खुल गया हुआ था, 12:00 का टाइम था, तो अब सारी गाड़ियाँ भी यहाँ से चली गई हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं, ये हमारी मस्जिद है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ सेव है, ये तारें शारें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारा कुछ यहाँ पे ठीक है, ठीक है। ये पानी जो है ये बारिश की वजह से जो आया हुआ था, जिसकी वजह से वो लॉस हमारी वो जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये रेस्क्यू ने जो अपना कूलिंग का अमल किया है, उसकी वजह से ये पानी जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम इसको अर्ली टू पॉसिबल जो है ना वो हम इसको इंशाल्लाह ताला इसको कर देंगे जो है ना सर मामले। अच्छा, दूसरी बात ये सर मुझे ये बताइएगा, आप समझते हैं कि बेसमेंट में भी किसी बेहतरी की ज़रूरत है अभी? क्योंकि अभी तो चूँकि बिल्कुल अंधेरा है, हमें कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता बेसमेंट कैसी कैसी नहीं। आपने तो इसे रोशनी में सही तरह से देखा होगा,
कोई एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए यहाँ पे कि खुदा न खास्ता दोबारा मसला बने तो फौरी भाग लिया जाए, या कोई बेहतरी इसमें होनी चाहिए? देखें जी, यहाँ पे हमने जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs दिए गए हैं उसके मुताबिक सारे फॉलो किए हुए हैं, ठीक है। अभी जो जिस रास्ते से हम आए हैं ये बेसिकली एक एमरजेंसी एग्ज़िट ही है, ठीक है। ये एग्ज़िट है, एक गाड़ियों के लिए अलहदा रास्ता दिया गया है, एक उस साइड पे जो है वो एमरजेंसी एग्ज़िट है। ये हमने SOP जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के दिए गए वो पूरे किए हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि जो आफत होती है वो तो फिर जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी आ जाती है जो है ना। हाँ जी भाईजान, आपको कैसा लगा है जी ये आग लगी है, इंतज़ामिया ने कंट्रोल किया है, कोई सुस्ती इंतज़ामिया की तरफ से, या कोई और आप मैसेज इंतज़ामिया को देना चाहें? जो हमारी 1122 है, आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शाना बशाना खड़े होके उन्होंने पूरा फ़र्ज अदा किया है। ज़बरदस्त। और उसके अलावा जो प्लाजे की इंतज़ामिया है, प्लाजे की इंतज़ामिया सारी इधर मौजूद थी, सब ने मिलजुल के आपस में सब ने खड़े होके एक दूसरे का साथ दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1122 का हमने भरपूर साथ दिया। हमारे पास अपने भी सेफ्टी मेजरमेंट्स थे और 1122 वाली गाड़ियाँ भी जो है ना फ़ौरन आती रही हैं। और फिर मैंने ये सुना है कि पानी जब उनका गाड़ियों का ख़त्म हो रहा था उनको रिफ़िल के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं से मिला। हमारे पास अपने भी टैंक है, हमारे पास अपने भी प्लाजे के पानी है और वो भी सारा पानी उन्होंने यूज़ किया है। हमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई पानी में। मतलब अगर ये प्रिकॉशनरी मेजर्स, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे पास जो सेफ्टी मेजरमेंट तो पूरे थे अल्हम्दुलिल्लाह। रुक जाती तो अगर ये चीज़ें ना होती हमारे पास, अगर ये सेफ्टी मेजरमेंट्स ना होते, अगर हमारे पास पानी ना होता, 1122 का पानी तो ख़त्म हो गया था, तो हो सकता है कि आग मज़ीद बढ़ जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया है कि हमारे पास सब कुछ था इधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तहत भी बड़ी कोशिश की और इदारों ने भी हमारे साथ जो है ना भरपूर तावन किया। ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है मून भाई, अल्लाह का शुक्र है जी। इन द एंड आप कोई गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें कि मज़ीद कैसे, देखें ये सिर्फ हफीज़ सेंटर नहीं है, लाहौर में बेशुमार प्लाजे हैं, कहीं पर भी ये वाक़यात पेश आ सकते हैं, आप कोई सजेशन या कोई रिक्वेस्ट उनसे करना चाहें? देखिए जी, मैं आपके चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह आपका सबसे बड़ा वो चैनल है, ख़ासकर लाहौर का जो है वो आप लोगों को लोग जो है वो देखते हैं। तो आपके चैनल के तवज्जो से जो है मैं वो गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हमारे साथ पहले भी जो है वो दायरे सारे तावन कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्योंकि प्लाजा एक पुराना प्लाजा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिज़नेस जो है वो उसका हुजम बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है वो अच्छा कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे कारोबार से रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे जो है वो लोगों की सहूलियात के लिए जो मैक्सिमम जो है ना वो चीज़ें हैं, जिस तरह वापडा का हमारा जो मेन जो पॉइंट है ना वो है वापडा का, ठीक है। वो वापडा का हमारे जो है ना इसमें मज़ीद ताउन चाहिए कि ये जो वायरिंग वाला मामला है इसको सीधा करने में, ये जो मीटर वाले मामले हैं, वो जो पहले आग लगी थी उसके भी मीटर जो है ना वो सारे सड़ गए थे, लेकिन वो अभी तक जो है ना वो पूरे नहीं लगे। खैर वो लग रहे हैं कुछ थोड़े थोड़े करके, लेकिन जो है वो हमारी वापडा से ये गुजारिश है कि प्रेफरेंस पे हफीज़ सेंटर को जो है ना वो आप लोग अपना थोड़ा बहुत साथ दें, ताकि जो है हम जो है ना इसकी मज़ीद बेहतर से बेहतर इसको कर सकें इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप भी दुआ करते रहें, हम भी दुआ करते रहेंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।